नमस्कार। आईपा की मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे मंच पर मौजूद हैं जमानत अब्बास, जो कि समाजसेवी हैं। जमानत अब्बास साहब, इस वक्त जो मौजूदा राजनीति चल रही है, इसके प्रचलन से आप कितना संतुष्ट हैं? मौजूदा राजनीति जो चल रही है, इसके प्रचलन से आपका प्रश्न जो है वो ये है कि राजनीति तो अब रही नहीं गई, क्योंकि राजनीति वो होती है जो राज्य के लिए नीति की जाए। और अब तो सब अपने अपने मफाद के लिए अपना अपना बैंक बैलेंस, अपने अपने स्विस बैंक में अकाउंट, उसके लिए राजनीति हो रही है, उसके लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है और उसी के लिए सारा कार्य हो रहा है। तो राजनीति तो रही नहीं, तो राजनीति के ऊपर तो बात ही नहीं की जा सकती। जो चीज़ है ही नहीं, उस पर क्या बात की जाएगी। हर दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? जी देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है कहना, और एक होता है मानना, और एक होता है होना। ठीक है, तो लोकतांत्रिक कहना अलग बात है और ख़ुद मानना अलग बात है, और लोकतांत्रिक होना अलग बात है। तो जहाँ तक लोकतंत्र की बात है तो बहरहाल बहुत कम दिखाई दे रहा है आजकल के गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं की गवर्नमेंट, कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी यही हाल है, और जहाँ तो सारी पार्टियाँ लगभग एक जैसी हैं। तो लोकतंत्र नाम की चीज़ मेरे ख्याल से बहुत कम है। अच्छा, हम चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं हो पाते हैं। किसी न किसी भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं। इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? मैं जनता को दोषी मानता हूँ। जनता जो डिवाइड एंड रूल है उसके झांसे में आ जाती है, और बहुत आसान होता है ये कह देना कि नेता हमें लड़ाते हैं, और बहुत मुश्किल होता है ये स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि हम लड़ते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर जनता को ही गुनहगार मानता हूँ, और मेरा मान उसमें मैं भी शामिल हूँ कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, अवेयरनेस हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी अवेयरनेस, तब तक हम इन नेताओं के बहकावे में आते रहेंगे। तो हमारा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे क्या राजनीति का हिस्सा बनेंगे? मुझे तो नहीं लगता, जब तक कि जनता जागरूक नहीं होगी। सिर्फ नेताओं को दोष देना मैं नहीं समझता। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, इन जैसे मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है। मैं दिल्ली कई बार गया और मैंने जाकर वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक देखी जो आम आदमी पार्टी ने बनवाई है। हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ, और न मैंने आज तक कभी आम आदमी पार्टी को वोट भी दिया है, लेकिन जो मैंने दिल्ली में देखा, सरकारी स्कूल हों या उनकी मोहल्ला क्लिनिक हो या रोज़गार के लिए जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात, मैं क्योंकि ऑटो से या कैब से मैं जहाँ मुझे जाना होता था ऑफिशियल वर्क से, तो मैं बुक करता था, तो मैं जाता था, तो उन कैब ड्राइवर से बात करता था, तो वो लोग भी सब लोग बिल्कुल सफिशिएंट है वहाँ की गवर्नमेंट से, और करप्शन से भी, कि सब पहले तो पुलिस वाले ये सब परेशान करते थे, ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है। अगर जनता, और देखिए इसीलिए आम आदमी पार्टी को उसका इनाम भी मिला कि दूसरी बार जब वो आए तो जनता ने उनको इनाम भी दिया, और बहुत अच्छे एक रिकॉर्ड जीत देकर इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। असंतुष्ट होकर वोट देना, सपने पूरा करने के लिए वोट देना, दोनों परिस्थितियाँ होती हैं। जनता सरकार बदल भी देती है, लेकिन जनता के जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। जनता जो चाहती है, जिसलिए जनता वोट देती है। क्या करे जनता ऐसे में अब? जी बिल्कुल, ऐसे में दोषी जनता ही है। अगर हमारा आपसे कोई कमिटमेंट है और नहीं हो रहा है, तो हमारे पास कानूनी दूसरे रास्ते हैं। कैसे नहीं, किसान ने मनवा लिया। जनता ने तो वोट दे दिया ना। जनता से तो ये कहा गया था कि हाँ, हम आपके लिए सपने पूरा करेंगे, ये करेंगे, वो सोच करके तो जनता ने वोट दे दिया आपको। जनता
वोट देने के बाद भी जनता वो पूरा नहीं हो पा रहा है, ऐसे में जनता क्या करे? ठीक है, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि कानून पास हो गया किसानों के लिए। अब उसकी डिटेल में नहीं जाना है, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आखिर जनता ने प्रोटेस्ट किया, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, हिम्मत नहीं हारी। गवर्नमेंट झुकी कि नहीं झुकी? झुकी ना। तो महंगाई जो भी है, अगर हमने आपको वोट दे के बनाया है तो हम आपको गिरा भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं है। देखिए, मसला ये है कि आगे कौन आए, करे कौन। अब हम सिर्फ ये कह देना बहुत आसान होता है कि नेता ने ये नहीं किया, हमसे ये कमिटमेंट किया था, नहीं किया। हमें कराने की दम ही नहीं है कि हम करा लें। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगा हमें अपने अंदर। गवर्नमेंट झुकेगी और नहीं तो फिर बदल दी जाएगी। अच्छा, क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? राजनीति बदलने के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, योग्य व्यक्ति का चुनाव ज़रूरी है। अब उसमें अगर युवा है तो युवा को अगर योग्य है तो ये कह के आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप युवा हो, या अगर मिडिल एज है तो मिडिल एज अगर है तो भी आप ये कहकर आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये मिडिल एज है या ओल्ड एज। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी भी एक छोटा सा सामान अगर किसी को आप देते हो, मिसाल के तौर पर आप ये माइक है, अगर आप किसी को दोगे, आपका सगा भाई मौजूद है और इत्तेफाक से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ज़रूरी काम आ गया और एक इंटरव्यू आपको लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक तरफ आपका सगा भाई है और एक तरफ आपके मोहल्ले का पड़ोस का वो आदमी है जिससे आपके पास हल्की फुल्की बोलचाल है, लेकिन जो आपका सगा भाई है वो इस योग्य नहीं है कि वो यहाँ आकर क्वेश्चन अपना तैयार करे और यहाँ पर आके बाइट ले, वो इस योग्य नहीं है। लेकिन वो जो पड़ोसी है वो उस योग्य है। आप किसका चुनाव करोगे? आसिफ जी, आप किसका चुनाव करोगे? क्यों सगे भाई का क्यों नहीं करोगे आप? क्योंकि वो योग्य नहीं है। वो योग्य नहीं है। बस राजनीति में भी यही होना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। जिस दिन हमें ये देखने में ये समझ में आ गया कि हमें योग्य देखना है, फिर ना हम जाति देखेंगे और ना फिर हम छोटा देखेंगे, ना फिर हम बड़ा देखेंगे। हम योग्यता के आधार पर अगर हम वोट करेंगे तभी हमारे देश और हमारी जनता योग्यता हो सकता है, मतलब योग्य हो सकती है हमारी जनता। और जब तक हम योग्यता के आधार पर नहीं देखेंगे, जाति के बंधन में बंधे रहेंगे और अपना मोह माया के चक्कर में रहेंगे कि ये पार्टी होगी तो हमारी सुनी जाएगी, ये पार्टी होगी तो हमारी सुनी जाएगी, तब तक हमारे देश का यही हाल रहेगा। हमारा अब्बास साहब, आप लगातार जनता के बीच में जाते हैं, जनताओं को जो गरीब असहाय लोग हैं उसका आप सहारा भी बनते हैं कहीं ना कहीं, जैसा मैंने सुना है। तो क्या देखते हैं जनता के बीच में आप गए, क्या लगता है? अब चुनाव भी आ रहा है, 2022 का चुनाव आ रहा है, जनता में क्या उबाल है? महंगाई से जनता बहुत परेशान है। आप देख लो, कभी कभी एक फैक्टर होता है कि जैसे महंगाई है तो सपोज़ कीजिए जैसे पेट्रोल महंगा है तो सिर्फ जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए महंगा है, जो साइकिल चला रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है कि लेकिन अब ये महंगाई इस स्तर पे है कि मैं अगर आपसे ये सवाल कर लूँ कि कौन ऐसा है जो इस महंगाई से ग्रस्त नहीं है, तो शायद आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। उसकी वजह है कि अगर आप ये कहेंगे कि महिलाएं, तो वो जाहिर सी बात है कि पहले सब्सिडी आती थी 200, 250, 300 रुपये लोगों की गैस की, तो जिसके 2 सिलेंडर महीने में लगता था तो उसके 600 रुपये हो जाते थे। अगले महीने जो है वो 100 रुपये सिर्फ लगा के एक सिलेंडर उसका हो जाता था सब्सिडी से। सब्जियां, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और मुख्तसर ये कि आप ये समझ लें कि महंगाई से बहुत ज़्यादा जनता ग्रस्त है। अच्छा, धार्मिक और आरक्षण के मुद्दे पर सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? जी, धर्म के मुद्दे पर तो एकदम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो बहुत ही संवेदनशील मसला है, बहुत ही सेंसिटिव है। तो धर्म के नाम पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरक्षण पे राजनीति होनी चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा है मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो लोग जैसे आरक्षण लेने के योग्य हैं लेकिन उनके हालात बहुत अच्छे हैं, उनको आरक्षण नहीं लेना चाहिए।
आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है वो भी ये देखना चाहिए कि कौन आरक्षण लेने योग्य है और कौन आरक्षण लेने के योग्य नहीं है। ये बहुत गलत बात है कि एक श्रवण जाति का आदमी अगर उसके पास कच्चा मकान है तो सिर्फ इसलिए उसका मकान ना बने क्योंकि वो श्रवण जाति में आता है, और एक अनुसूचित जाति का आदमी जिसके पास 3 मंजिला मकान है और उसका मकान इसलिए बनना चाहिए कि वो अनुसूचित जाति का है। तो इस बात का मैं ख़िलाफ़ हूँ। इसमें भी मैं योग्यता के आधार पर देखता हूँ। अगर कोई गरीब है तो वो किसी भी ज़ात का हो, उसकी मदद होनी चाहिए, और अगर कोई अमीर है और किसी भी ज़ात का है तो उसकी मदद, अगर वो इस काबिल है कि अपनी मदद खुद कर सकता है, तो उसकी मदद नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ज़मानत अब्बास, जो कि आइपा के सवालों का लगातार जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आइपा।